हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी का मैपिंग। हम कवर कर रहे हैं मैपिंग के पहले हमने इसमें पॉलिटिकल रीजन हमने देख लिए थे। हम चल रहे हैं फिजिकल रीजन की तरफ। फिजिकल रीजन का और एशिया से रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले एशिया से रिलेटेड ये हमारा 4th लेक्चर है। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके प्री प्लस मेंस है ना, उसके अलावा एसएससी, उसके अलावा 1 डे एग्जाम जितनी भी कवर होती है सभी में है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। दोनों में मैं समझाता हूँ और आपको दोनों में ही समझ में आएगा, है ना। 2-3 चीजें मैप लेकर आ जाएं, ठीक है। मैप लेकर आ जाए, मैप से भी समझ में आएगा। बहुत अच्छा कलर्ड मार्कर रखें अपने साथ में, उन सब चीज़ों से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम देखने वाले पेनिनसुलास, ठीक है। तो एशिया में हम पेनिनसुलास के बारे में देख लेते हैं, या फिर पेनिनसुला को बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। अब प्रायद्वीप क्या होते हैं? प्रायद्वीप एक ऐसी संरचना होती है जो क्या है, एक तरफ से क्या होती है, भूमि से जुड़ी होती है ना, लैंड एरिया से कनेक्टेड होता है, और 3 साइडेड वाटर बॉडी से कनेक्टेड होती है। यहाँ भी वाटर बॉडी और यहाँ भी वाटर बॉडी, 3 साइडेड वाटर बॉडी से कवर्ड होती है, और 1 साइडेड ये मेन लैंड एरिया से कनेक्टेड होती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला बोला जाता है। तो भारत में बहुत सारे आपको पेनिनसुलास देखने को मिलते हैं, सॉरी भारत में नहीं, वर्ल्ड में आपको बहुत सारे पेनिनसुलास देखने को मिलते हैं। पेनिनसुलास की कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रशिया का एक पेनिनसुला दिखते हैं, लेकिन वो कुछ भी काम का नहीं है। हमको यहाँ पर देखना है इंडो चाइना पेनिनसुला रीजन। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा कोरियन पेनिनसुला, है ना। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला रीजन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो कोरिया रीजन का भी क्या है, एक पेनिनसुला रीजन आपको दिखाई दे रहा है। इंडो चाइना पेनिनसुला आपने देख लिया। फिर उसके बाद आ जाएगा डेक्कन पेनिनसुला या फिर इंडियन पेनिनसुला रीजन, है ना। डेक्कन पेनिनसुला या फिर इंडियन पेनिनसुला रीजन यहाँ पर दिख रहा है। अरेबियन पेनिनसुला जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट पेनिनसुलर रीजन है। वर्ल्ड बिगेस्ट पेनिनसुलर रीजन जो कहाँ पर आ जाता है, वो आ जाता है हमारा वेस्टर्न जो हमने एशिया का पार्ट देखा उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हॉर्न कंट्रीज, ये भी अफ्रीका का एक पेनिनसुलर रीजन है। हॉर्न कंट्रीज इनको बोला जाता है क्योंकि एक सींग जैसे दिखाई देते हैं। इनको हम अफ्रीका में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बाल्कन कंट्रीज का पेनिनसुला यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इटालियन पेनिनसुला, इटली भी एक पेनिनसुलर रीजन पर है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला आ जाता है, लेब्राडोर पेनिनसुला आ जाता है। फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आ जाता है, जो हम कवर करेंगे यूरोप में, ठीक है। फिर उसके अलास्कन पेनिनसुला, और भी बहुत सारे, यहाँ पर भी एक पेनिनसुलर रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ओशन में अंदर की तरफ निकला हुआ है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पेनिनसुलर रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेनिनसुलर रीजन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े और मेन रीजन है। एशिया में कौन कौन से मिल रहे हैं, इंडियन पेनिनसुला या फिर डेक्कन पेनिनसुला, फिर इंडो चाइना मिल रहा है यहाँ पर, इंडो चाइना पेनिनसुला। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला। फिर उसके बाद इधर की तरफ ये एक रशियन पेनिनसुला है, वो काम का नहीं है। फिर अरेबियन पेनिनसुला, ये हमारे काम के है, IMP, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड के और इंडिया के, और सॉरी इंडिया बार बार बोल रहा हूँ, एशिया के पेनिनसुला कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम मेजर डेजर्ट्स में, ठीक है। मेजर डेजर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब डेजर्ट फॉर्मेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि डेजर्ट फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। डेजर्ट फॉर्म करने की कंडीशन को हम में आ जाते हैं, डेजर्ट कैसे फॉर्म होते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, कोई भी कॉन्टिनेंट है, जैसे अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं कि ये अफ्रीका है हमारा, ठीक है, और ये अरेबियन कंट्रीज हो गई हमारी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर इंडिया है हमारा, लोकेटेड है यहाँ पर, इंडिया है, अफ्रीका, ठीक है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि ये जा रही है हमारी इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर लाइन हमारी पास आउट हो जाती है। अब ये होता है कि यहाँ से जो रीजन बन रहा है, ये कौन सा रीजन बन रहा है, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है और ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है ना। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इट मीन्स विंड का मोशन कैसा होगा, अप टू डाउन होगा। अप टू डाउन विंड के मोशन से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऊपर से कोल्ड एयर मास आता है ना, ऊपर से ठंडी हवा आती है और इस इलाके में आती है। इस इलाके में ठंडी हवा आएगी तो यहाँ पर बरसात होगी क्या, नहीं। बरसात किस हवा से होती है, गर्म हवा से होती है। उसके अलावा यहाँ पर कोल्ड वाटर करंट्स आती है,
है ना। कोल्ड वाटर करंट, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर करंट ऊपर से आती है। ठंडी जलधाराएं यहाँ पर आती है। तो ठंडी जलधाराएं यदि आएगी तो यहाँ पे इवापोरेशन होगा क्या? नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा। यहाँ भी इवापोरेशन होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट दिखाई देता है अफ्रीका में, जिसको हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। और दूसरी बात कर ले, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, ठीक है, ये दिखाई देता है। तो डेजर्ट जितने भी होते हैं हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर हमारे जो होते हैं डेजर्ट दिखाई देते हैं। ये डेजर्ट वेस्टर्न पार्ट पर है। दूसरी कंडीशन ये है हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। हाई प्रेशर बेल्ट या उच्च वायुदाब पेटी पर ही हमारे हाई डेजर्ट जितने भी है वो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, सबसे पहले हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में या फिर पश्चिमी क्षेत्र में आपको जो है हमारे डेजर्ट दिखाई देंगे, और दूसरा हाई प्रेशर बेल्ट वाले रीजन में आपको डेजर्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सारा डेजर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। सारा डेजर्ट की लोकेशन और किस तरफ है? वेस्टर्न साइड है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नामीब डेजर्ट आ रहा है, कालाहारी डेजर्ट आ रहा है, ये भी वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो हर डेजर्ट जितने भी है आपको सभी दिखाई दे रहे हैं कहाँ पर? वेस्टर्न साइड ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर डेजर्ट, पहले हम तो यहाँ आ जाते हैं, हमारे एशिया वाले डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे इंडिया का थार डेजर्ट, इंडिया में लोकेटेड जो है वो थार डेजर्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो नंबरिंग डली है उसका नोटेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है। 1 नंबर पर है रब अल खाली। रब अल खाली कहाँ पर है? ये अरेबियन कंट्रीज में। अरेबियन कंट्रीज मतलब यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला पर है। कहाँ पर है? अरेबियन पेनिनसुला। दूसरे नंबर पर है सीरियन डेजर्ट, तो यहाँ पर सीरिया आता है, इसीलिए यहाँ पर सीरियन डेजर्ट नंबर 2 पर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दस्त ए कावीर। तो दस्त ए कावीर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है ईरान में दस्त ए लूट। कहाँ पर? ईरान में आ जाता है हमारा दस्त ए लूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है तुर्किस्तान डेजर्ट। तुर्किस्तान डेजर्ट आ जाता है हमारा कहाँ पर? यहाँ पर सेंट्रल एशिया में तुर्किस्तान डेजर्ट आ जाता है। और ये जो पूरा रीजन आ जाता है ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स होते हैं। ये कौन से डेजर्ट्स होते हैं? ये जो इस वाले रीजन में आ रहे हैं ये मिड लैटिट्यूड या फिर कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, है ना। इनको बोले तो कोल्ड डेजर्ट या फिर शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट या फिर शीत मरुस्थल के नाम से हम इनको जानते हैं। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? गोबी डेजर्ट क्या है हमारा? एक कोल्ड डेजर्ट है। उसके अलावा तकला मकान जो है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है। उसके अलावा इंडिया में भी यहाँ पर क्या है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख भी एक डेजर्ट रीजन है। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट रीजन है लद्दाख, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर 2 डेजर्ट है। कौन सा है? एक हॉट डेजर्ट जो है हमारा थार, और कोल्ड डेजर्ट है जो है हमारा लद्दाख। लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट रीजन है, ठीक है। उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट और कौन सा है? गोबी डेजर्ट है। उसके बाद कौन सा है हमारा? तकला मकान भी हमारा कोल्ड डेजर्ट। बाकी सब हॉट डेजर्ट है ना। तुर्किस्तान डेजर्ट भी हॉट डेजर्ट, सॉरी कोल्ड डेजर्ट में आता है। तुर्किस्तान डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट में आएगा। बाकी सब हॉट डेजर्ट है, भले ही हमारा कौन सा रब अल खाली हो जाए, दस्त ए लूट हो जाए, सीरियन डेजर्ट हो जाए या फिर रब अल खाली डेजर्ट हो जाए, सभी डेजर्ट कौन से? हॉट डेजर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरे डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एशिया, तो सिर्फ एशिया वाले डेजर्ट आपको देखकर रखने हैं। गोबी डेजर्ट है चाइना में, गोबी डेजर्ट आता है चाइना में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तकला मकान भी डेजर्ट कहाँ पर आ रहा है? चाइना में आ रहा है। ये डेजर्ट आ रहा है हमारा इंडिया में। इंडिया के तो आपको 2 बता ही दिए मैंने, ठीक है। ये ईरान में आता है, ये ऊपर की तरफ आता है ईरान के ऊपर। यहाँ पर सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं, है ना। तुर्किस्तान डेजर्ट, ठीक। देन आ जाता है ये हमारा 2nd नंबर पर आ जाता है जो हमने दिखा, सीरियन डेजर्ट जो है सीरिया में। तो ये डेजर्ट हमारे एशिया के हो जाते हैं। एक बार आराम से देख लीजिए, शांति से देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। मेजर आइलैंड्स ऑफ एशिया। एशिया के कौन कौन से आइलैंड रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब आइलैंड रीजन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आइलैंड हमारे पास है? सुमात्रा। यहाँ पर हम बड़े बड़े आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है सुमात्रा आइलैंड, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आइलैंड हमारा कौन सा? जावा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड के बाद कौन सा है? जावा आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर तिमोर सी है और आइलैंड भी कौन सा है? यहाँ पर तिमोर आइलैंड, तिमोर सी और तिमोर आइलैंड, ठीक है। ये जो आइलैंड है इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो है ना, दोनों इसके अंदर है। तो न्यू गिनी किस तरफ आता है? एशिया में आता है। और इसी के जस्ट राइट में मैं आपको अगले मैप पर बताऊंगा। तो जो पापुआ भी है, पापुआ किस तरफ चले जाता है?
ओशिनिया में चले जाते हैं। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी, और ये वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट आइलैंड है। कौन सा सेकंड बिगेस्ट? पापुआ न्यू गिनी। ये याद रखिएगा, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे मेजर और भी है, यहाँ पर है कालीमतान, कालीमतान आइलैंड हो गया, सुलावेसी आइलैंड हो गया। तो ये सब याद रखिए, कालीमतान कहाँ है, सुलावेसी आइलैंड कहाँ पर है, और ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? साउथ चाइना सी से। याद रखिए, साउथ चाइना सी से कालीमतान कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सुलावेसी है, सुलावेसी इधर की तरफ तिमोर सी है, तिमोर जो है तिमोर सी से कनेक्टेड हो रहा है। इंडियन ओशियन से सुमात्रा आइलैंड कनेक्ट हो रहा है, जावा आइलैंड कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर अंडमान सी यहाँ पर लोकेटेड है, अंडमान सी से भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है? विजुअलाइजेशन होता है ना। आपको यहाँ पर विजुअलाइज करना है और देखना है सब चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है ना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सेकेंड आइलैंड है पापुआ न्यू गिनी, है ना। तो न्यू गिनी इस तरफ आता है, पापुआ उस तरफ जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाता है। तो ये याद रखना है। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड। फर्स्ट बिगेस्ट आइलैंड कौन सा? सबसे बड़ा आइलैंड है हमारा ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कुछ और छोटे आइलैंड्स की तरफ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यू गिनी, पापुआ और न्यू गिनी, ये पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दिया। उसके अलावा यहाँ पर आपको ताइवान आइलैंड दिख रहा है। ताइवान किसका हिस्सा है? ये चाइना का, है ना, ये हिस्सा है चाइना का, ठीक है। और ये बाकी आपको दूसरे आइलैंड भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। उसी से जस्ट थोड़ा सा राइट में खसक के ये डायग्राम आ जाता है। और भी छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कौन से? जापान में। जापान भी क्या है? एक आइलैंड है। यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ से आपको रशिया से के राइट में, चाइना के राइट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? ये है हमारा कोरियन पेनिनसुला, जिसको हमने देखा था। अब देखिए जापान जो है वो 4 मेजर आइलैंड्स में डिवाइडेड है ना। यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि जापान कौन से 4 मेजर आइलैंड के फॉर्म में डिवाइडेड है। तो पहला आपको दिख रहा है होकाइडो, है ना, पहला आइलैंड का नाम आपको दिखाई दिया होकाइडो, होकाइडो ऊपर वाला आइलैंड है। दूसरा है होंशु, है ना, कौन सा आइलैंड है? होंशु, होकाइडो, ठीक है। दूसरा है होंशु, दूसरा आइलैंड हमारा है कौन सा? होंशु। नेक्स्ट है शिकोक्यू, शिकोक्यू आइलैंड, और ये है क्यूंशु, क्यूंशु आइलैंड, है ना। तो याद रखिए कितने आइलैंड है इसके अंदर? होकाइडो, होंशु, शिकाइको, शिकोक्यू और क्यूंशु, ठीक है। तो ये आइलैंड के नाम यदि आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा, है ना। कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? ईस्टर्न सी या फिर सी ऑफ जापान के किस तरफ है? राइट साइड। और लेफ्ट साइड में इसके क्या आता है? पैसिफिक ओशियन आ जाता है। पैसिफिक ओशियन इसके राइट साइड में लोकेटेड है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2-3 चीजें देखना है। तो जो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट फूजी, है ना। तो ऐसा सीधा पूछा जाता है कि माउंट फूजी या फिर फ्यूजियामा वॉल्केनो, ये क्या है? एक वॉल्केनो, ये एक टाइप का वॉल्केनो भी है, मतलब ज्वालामुखी है ना। ये एक टाइप का ज्वालामुखी भी है, जो कौन से आइलैंड पर है? होंशु आइलैंड पर लोकेटेड है, ठीक है। तो होंशु आइलैंड पर लोकेटेड है हमारा कौन सा? हमारा माउंट फूजी। उसके अलावा भी और भी माउंटेन पीक्स यहाँ पर है ना, लेकिन सबसे ऊंचा पीक इसका यही वाला है। इस पर और चीजें क्या है? तो हम यहाँ पर हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही है लेक बीवा, उसके अलावा इनलैंड सी, लेक बीवा और इनलैंड सी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्ट्रेट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो कोरिया स्ट्रेट यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको साउथ कोरिया, यहाँ से मैंने आपको बताया था ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ कोरिया दिखाई दे रहा है। तो साउथ कोरिया और जापान के कौन से आइलैंड? क्यूंशु, कौन से आइलैंड? क्यूंशु आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट जाती है उसको हम क्या बोलते थे? जापान स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जापान का मैप था और जापान से रिलेटेड हमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया, है ना। होकाइडो, होंशु, फिर शिकोक्यू और क्यूंशु, ठीक। चलिए और आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी आइलैंड्स दिए हुए, वही पापुआ न्यू गिनी वाला ही सेक्शन है हमारा, इंडोनेशिया वाला, ठीक है। सुमात्रा आइलैंड दिख रहा है, जावा आइलैंड आपको दिख रहा है ना, गेट सुंडा आइलैंड्स दिख रहे हैं,
है ना। ये कौन से है, ग्रेट सुंडा आइलैंड से हमारे, और छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड दिख रहे हैं, बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो हो गया, सुलावेसी हो गया, ठीक है। ये सब आइलैंड को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये आइलैंड रीजन यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन ये सब उसमें चले जाता है, यहाँ ये सब ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में चले जाता है, सब ऑस्ट्रेलिया में चले जाता है, ठीक है, जो ओशिनिया का पार्ट होता है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन वाला ओशिनिया का पार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे आइलैंड कौन से है, बस ये जो ऊपर की तरफ ये आइलैंड जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा रीजन जो आ जाता है फिलीपींस आइलैंड हो जाता है। जापान वाला सेक्शन हमने यहाँ पर देख लिया, ये जापान हो गया हमारा पूरा, ठीक है। और यहाँ से हमारा हो गया कोरिया, जापान यहाँ पर हो गया, कोरिया ही हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका आइलैंड। फिर उसके बाद यहाँ से यहीं से आपको बहुत सारे और आइलैंड दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर है लक्षद्वीप जो हम इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार, ऊपर है अंडमान, देन नीचे की तरफ आ जाता है निकोबार, ये छोटे छोटे। यहाँ पर कोको आइलैंड है, छोटा सा कोको आइलैंड है अंडमान निकोबार के ऊपर, है ना, जो किसका पार्ट है, म्यांमार का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारे मेजर आइलैंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा वो मेजर आइलैंड्स में कुछ नहीं पूछेगा, है ना, इन्हीं आइलैंड्स के बारे में पूछ सकता है। और स्ट्रेट्स पूछ सकता है कि स्ट्रेट्स कौन सी है ना, जल संधि कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है ना। उसके अलावा आ जाता है मालदीव्स, है ना, यहाँ पर कुछ आइलैंड और दिए हुए, मालदीव्स आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है ना, इक्वेटर के बहुत नियरेस्ट है ये, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। देखिए सुमात्रा से इक्वेटर जाती है, ये याद रखना, सुमात्रा से इक्वेटर पास आउट होती है, ये आपको याद रखना है। चलें आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब ड्रेनेज ऑफ एशिया, ड्रेनेज सिस्टम को हम देख लेते हैं कि एशिया का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैप जो दिया हुआ है एज इट इज़, आपके पास एशिया का मैप होगा, तो उसी एशिया के मैप पर आपको ड्रेनेज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, और बहुत सारी रिवर के लोकेशन वाइज भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इंडिया में हम कुछ रिवर देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ से जा रही गंगा, ये गंगा हो गई। देन यहाँ से हिमालय के नॉर्दर्न साइड से आती है ब्रह्मपुत्र, देन इट इंटर इनटू द इंडिया, देन मीट विद द गंगा, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र, ये हो गई हमारी गंगा रिवर, ठीक है। देन इस तरफ जो वेस्टर्न साइड फ्लोइंग सबसे बड़ी रिवर है नर्मदा, देन सेकंड है ताप्ती, ठीक है। देन है महानदी ग्रेट रिवर, देन आ जाती है गोदावरी, देन उसके बाद आ जाती है कृष्णा, देन यहाँ से आएगी कावेरी, कृष्णा कावेरी, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से निकलती इंडस रिवर ऊपर से निकलकर यहाँ पाकिस्तान में कराची में डेल्टा बनाती है। ये वेस्ट बंगाल में डेल्टा फॉर्म करती है, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश दोनों में डेल्टा फॉर्म करती है। इसका डेल्टा, महानदी का डेल्टा उड़ीसा में है, उसका डेल्टा गोदावरी रिवर का डेल्टा है जो हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर का डेल्टा है। तमिलनाडु में हमारा है कावेरी रिवर का डेल्टा, ठीक। तो ये इंडिया की रिवर हो गई, है ना। तो मेजर रिवर आपको देखनी है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक मैप विजिट करवा लाता हूँ, ठीक है। फटाफट से हमारा हर रीजन को हम विजिट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, कि ऊपर की तरफ कुछ रिवर्स जा रही है, ओब रिवर जा रही है जैसे आपको दिख रही है ना। तो ये इन रिवर को हम अलग से देखना है ना, जैसे लीना रिवर जा रही है, ओब रिवर आपको दिखाई दे रही है। तो पहले मैं आपको एक बार विजिट करवा देता हूँ, देन फिर अलग अलग मैप के हिसाब से हम इन रिवर्स को देखेंगे, ठीक है। वांग हो रिवर यहाँ पर चाइना की जा रही है, हांग हो रिवर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यांगजी रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर मैकोंग रिवर इधर की तरफ जा रही है ना, माइटी मैकोंग बोला जाता है, ऐसा भी याद रखिए। माइटी मैकोंग कहाँ पर आ जा रही है हमारे, ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ये हमारी रिवर जा रही है। यहाँ पे इरावदी रिवर, ठीक है। तो ये मेजर रिवर हो जाएगी, फिर इधर आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर सिर दरिया आमूर दरिया ये रिवर आपको दो दिखाई दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा एक बार हम मैप विजिट कर लिए। देन अब हम आते हैं किसमें, अब चलते हैं हम एक एक ड्रेनेज सिस्टम को देखने। यहाँ पर आपको सभी चीजें एकदम क्लियर कट दिखाई देगी, सब कुछ आपको दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हम किस तरफ चल रहे हैं, चाइना वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चाइना, चीन की नदियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो चाइना के रीजन में जो रिवर जा रही है वो बहुत सारी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी येलो रिवर, ठीक है।
अब येलो रिवर ओरिजिनेट होती है हमारे तिब्बत प्लेटिव रीजन से, तिब्बत प्लेटिव रीजन से ओरिजिनेट होती है और ये बहुत लंबा ट्रेवल करती है, बहुत लंबा ट्रेवल करते हुए अलग अलग रीजन से होती हुई येलो सी, है ना, येलो सी की तरफ बढ़ती है। येलो सी रीजन आ गया, पूरा रीजन क्या है, येलो सी रीजन। येलो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट इतना सारा होता है ना, वो बहुत सारा सेडिमेंट येलो कलर का है और ये जाकर सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देती है इसी सी में, इसीलिए ये येलो सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जो नीचे की तरफ जाने वाली रिवर है जाती है हमारी, तो नेक्स्ट आ जाती है मैकोंग रिवर, जो इंपॉर्टेंट है उसमें से मैकोंग रिवर ये जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में इंटर करती है, लाओस में भी ये फ्लो होती है। ठीक है, लाओस में भी ये फ्लो होती है और ये अलग अलग बाउंड्रीज बनाती हुई नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको साउथ में देखेंगे कि हमारी कौन सी है ना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी यांगसी रिवर, ये हमारी दिख रही है यांगसी रिवर। ये यांगसी रिवर ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ना, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। जो यांगसी नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती तिब्बत प्लेटिव से, देन घूमती हुई बहुत दूर तक अपना अलग अलग सेक्शन, अलग अलग वैली में से होती हुई यांगसी रिवर आ जाती है और यहाँ से बहुत दूर यहाँ पर कहाँ पर ईस्ट चाइना सी में चली जाती है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तिब्बत प्लेटिव से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे जा रही है, ईस्ट चाइना सी वाले रीजन में हमारी रिवर कहाँ जाती है, खत्म हो जाती है। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है सिकियांग, तो देन ये हो जाती है यांगसी सिकियांग। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि यांगसी रिवर कौन सी और सिकियांग रिवर कौन सी हमारी। ठीक है, तो यांगसी और सिकियांग दो फॉर्म में हमको ये रिवर मिलती है ना, कि हमारी यांगसी रिवर हो गई और सिकियांग रिवर हो गई। ठीक है, और उसके अलावा ये छोटी छोटी उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको दिखाई हुई है। ठीक है, और फिर इधर से ब्रह्मपुत्र आपको दिखाई दे रही, देखिए इंडस यहाँ से निकल रही है, ये इंडस ऊपर की तरफ जा रही है ना, इंडस ऊपर निकल जाती है। देन ब्रह्मपुत्र आपको यहाँ पर दिख रही थी, है ना, ब्रह्मपुत्र आपको दिखाई दे रही है। देन ये फिर इंडिया में इंटर करती है, देन ये फिर गंगा में चली जाती है। देन यहाँ पे आपका गंगा का ओरिजिन दिख रहा है, देन गंगा ओरिजिनेट होती हुई देन यहाँ पर डेल्टा बनाती है बहुत बड़ा। ठीक है, ये यमुना हो जाती है, यमुना उसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, देन आ जाती है यहाँ पे सतलज, ये आपको बाजू से निकलती हुई दिख रही सतलज, ये है सतलज, ये है इंडस, ये है गंगा, ये है यमुना, देन ये ब्रह्मपुत्र तो लिखा ही हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर। देन ठीक यहाँ से जा रही है एक रिवर साल्वीन, है ना, साल्वीन रिवर यहाँ से जा रही है और ये म्यांमार से फ्लो होती हुई देन यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, आपने उसको देखा। इन सब रिवर्स को आपके पास में मैप होगा, उसके ऊपर नोट डाउन करे कि कौन सी रिवर आपको कहाँ दिखाई दे रही है और उसको इत्मीनान से बनाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे रिवर सेक्शन को हम देख लेते हैं। देखिए ये पूरी रिवर सेक्शन मैंने उनको ड्रॉ करके रखी है, कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, किस रीजन में जा रही है। ठीक है, उसके अलावा एक रिवर यहाँ पर हमारी छूट रही थी जो इरावती, ये इरावती रिवर तिब्बत प्लेटिव से निकलती है और इंद्रावती, इरावती नहीं इंद्रावती है ये, ये कौन सी रिवर है हमारी, इंद्रावती रिवर है ना। और वो जाती है कहां पर, ये इधर जाती है और म्यांमार में डेल्टा फॉर्म कर लेती है, ये वाली हमारी हो जाती है मैकोंग, है ना, याद रखिए माइटी मैकोंग। ठीक है, तो अब ये अलग अलग रीजन से यहाँ पर फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखते हुए भी चलना है कि कौन कौन से रीजन से ये फ्लो हो जाती है ना। तो ये सब भी देखते चले कि मैकोंग रिवर ये जो आ रही है ना बीच में से, ये मैकोंग आ रही है, तो मैकोंग यहाँ पर आ रही है कहाँ से, लाओस में भी आती है। लाओस और थाईलैंड के बीच में क्या बना रही है, बाउंड्री बना रही है, थाईलैंड है और ये लाओस है। ठीक है, और फिर आखिरी में, है ना, आखिरी में वियतनाम में जाकर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, वियतनाम में ये डेल्टा फॉर्म करती है ना। तो याद रखिएगा कि मैकोंग रिवर जो है वो जाकर लास्ट में मैकोंग में डेल्टा बनाएगी। ठीक है, वियतनाम में डेल्टा बनाएगी मैकोंग रिवर, ये डेल्टा है। ठीक है, इरावदी रिवर डेल्टा कहाँ पर है, ये इरावदी है ना, इरावदी रिवर डेल्टा कहाँ पर बन रहा है, म्यांमार में वहां पर बन रहा है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ गए, यहाँ पर कोको आइलैंड आता है एक छोटा सा। ठीक है, तो ये हमारी कौन से रीजन की रिवर्स हो गई, ये हमारे एशिया के ईस्टर्न साइड की रिवर हो गई। ठीक है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाली रिवर हमने पूरी देख ली। ठीक है, तो ये भी आपको वो एज इट इज वही वाला मैप है,
यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, आमूर रिवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और भी रिवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, रिवर ओब, ओब रिवर, ठीक है। ओब रिवर कहाँ की है, रशिया की रिवर है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से रशिया में फैल जाती है और ओब रिवर यहाँ एंड हो जाती है। देन है ना, इसको लिखेंगे ओब, ओब रिवर, ठीक है। ओब रिवर हो गई। देन आ गई हमारी येनेसी, कौन सी रिवर हो गई, येनेसी, ये भी रशिया की रिवर है, ये भी रशिया की है, ये भी रशिया की रिवर है। देन आ जाती है हमारी लीना, ठीक है, लीना रिवर है, ये भी कहां पर चली जाती है, यहाँ पर भी आर्कटिक ओशन में चली जाती है ना, आर्कटिक ओशन में ये भी चली जाती है, ठीक है। रिवर आमूर, है ना, आमूर रिवर जो हमने इस तरफ से देख ली थी, ठीक है। रिवर होंग हो, होंग हो रिवर भी हमने देख ली, जो इधर की तरफ से निकलती, ब्रह्मपुत्र हमने देख ली। उसके अलावा इंडिया और, है ना, इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, एशिया और यूरोप, इन दोनों के बीच में भी एक बाउंड्री सेपरेशन है, जो करता है कौन, यूराल रिवर। यूराल रिवर भी यहाँ बाउंड्री सेपरेशन करता है एशिया और यूरोप के बीच में। देन ये रिवर निकलती है यूराल माउंटेन से और देन लास्ट में कैस्पियन सी में चली जाती है, कैस्पियन सी में ये रिवर चली जाती है। देन दो रिवर आपको दिख रही है, और सिर दरिया और आमूर दरिया, सिर दरिया आमूर दरिया रिवर जो होती है वो इधर की तरफ अरल सी में चली जाती है। इन दो रिवर के कारण ही क्या कंडीशन होती जा रही है, इन दोनों रिवर का जो रीजन है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर का यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस इस लेक का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कर रहे हैं, इसलिए ये लेक ही खत्म होता जा रहा है। अरल सी कुछ आगे आने वाले डेकेड्स में, आगे आने वाले दशक में ये दिखाई देगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिर दरिया और आमूर दरिया रिवर के बारे में पूछ सकता है वो कि सिर दरिया और आमूर दरिया रिवर कहाँ पर जाकर उसका एंडिंग पॉइंट होता है, तो अरल सी में हो जाता है, ठीक है। यूराल रिवर कहाँ पर जाती है, कैस्पियन सी में जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद दो रिवर आ जाती है, टिग्रिस, है ना, रिवर टिग्रिस, ये भी निकलती है कहाँ पर, अरेबियन कंट्रीज के पास में जाकर ये कहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर आ जाती है हमारी पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में ये चली जाती है, ठीक है। यूफ्रेटस और टिग्रिस, इन दोनों का नाम साथ में ही रहता है, दोनों साथ में ही चलती है और दोनों ही यहाँ पर चली जाती है गल्फ में। तो यूफ्रेटस रिवर और टिग्रिस रिवर दोनों ही एंड हो जाती है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी पूरी एशिया की रिवर हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक बार इसको देख लीजिए और खत्म हो जाएगा ये हमारा रिवर वाला सेक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पूरे नंबरिंग के हिसाब से दी हुई है कि ए के हिसाब से ए कहाँ पर है, ये रहा, ये रिवर ये रही, है ना। तो उस हिसाब से आप पूरे नंबर उनको देख ले कि यूराल रिवर कहाँ पर है, यूराल आपको देखनी है तो यूराल आपको आई दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये जा रही है यूराल रिवर और कैस्पियन सी के अंदर जा रही है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट है, टिग्रिस रिवर आर पर है, ये रही टिग्रिस रिवर, है ना। यूफ्रेटस कहाँ पर है, यूफ्रेटस उसके ऊपर ही एक क्यू, है ना, यूफ्रेटस टिग्रिस जो अभी हमने देखी, ठीक है। होंग हो रिवर कहाँ पर है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो देन ये रही होंग हो रिवर, ये होंग हो रिवर येलो सी में चली जा रही है, ठीक। तो इसीलिए ये सब सेक्शन मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर देखने लायक सब कुछ देखें और इसको कंप्लीट करें। चलिए, तो ये हमारा चौथा लेक्चर जो था यहीं तक था, तो बने रहिए हमारे साथ में, हम इस मैपिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। चौथा लेक्चर एशिया में है, 5वां लेक्चर भी होगा जिसके अंदर हम सी, स्ट्रेट्स और बाकी अदर रीजन उसको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।